Good morning, students. Class 11th Business Studies. बेटे टू कंटिन्यू द लास्ट पार्ट ऑफ यूनिट 2. यूनिट 2 हम कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, और यूनिट 2 का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 2.7, ये चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. ये चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये क्या होता है, इसको समझिए. पहले देखिए, 2.1 में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप करा, 2.2 में आपने पार्टनरशिप करा, 2.3 में जॉइंट हिंदू फैमिली करा, 2.4 में कोऑपरेटिव करा, 2.5 और 6 में कंपनी करा. यहाँ आपको ये बेसिकली बताया जाता है कि कौन सा फॉर्म, कौन सी किस्म का व्यापार किस कंडीशन में आपके लिए फेवरेबल है, कौन सा व्यापार किस कंडीशन में आपके लिए बढ़िया, कौन से व्यापार को बेसिकली किस व्यापार के तरीके को आपको ऑप्ट करना चाहिए आपके सर्कमस्टेंस के हिसाब से. मैं फिर रेक्टिफाई कर रहा हूँ, किस किस्म का बिजनेस नहीं, किस किस्म का फॉर्म आपको आपका बिजनेस किस तरीके से करना चाहिए, कौन सी चॉइस जो है वो आपके सर्कमस्टेंस के हिसाब से बेटर है. तो ये होता है सिलेक्शन ऑफ फॉर्म. कहता है सिलेक्शन में ये मैंने बताया, आपने ये सब फॉर्म्स पिछले चैप्टर्स में पढ़ी हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस. क्या क्वेश्चन अराइज करता है? एज टू विच इज़ द बेस्ट फॉर्म आउट ऑफ दीज. इनमें से कौन सी फॉर्म सबसे अच्छी और फेवरेबल है आपके सर्कमस्टेंस के हिसाब से. देखिए, पहला जो क्राइटेरिया है वो कैपिटल रिक्वायरमेंट है. कहता है, पहले ना मैं आपको इसके क्रक्स पे आऊँगा. इफ़ मोर, आपने पढ़ना भी इतना है, लिखना भी इतना है. इफ़ मोर कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वेयर कैपिटल कैन बी इन्वेस्टेड विद द हेल्प ऑफ मोर पीपल विल बी मोर सूटेबल. भाई, अगर आपको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो आप सोल प्रोप्राइटर को ऑप्ट ना करो, क्योंकि उसमें आपके जो फंड्स हैं वो आपकी ज्यूरिस्डिक्शन तक लिमिटेड हैं. अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट किसी बेसिकली बिजनेस में ज़्यादा है तो आपको पार्टनरशिप या कंपनी फॉर्म बेसिकली ऑप्ट करना चाहिए. फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया, लायबिलिटी ऑफ ओनर्स. देखिए, लायबिलिटी ऑफ ओनर्स आपकी सोल ट्रेड में, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है, जहां आपका बेसिकली डोमेस्टिक असेट्स को भी जब्त कर लिया जाता है लॉस को पूरा करने के लिए. लेकिन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता. वहाँ पे आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है जितना आपने शेयर इन्वेस्ट किया होता है. तो सीधी सी बात है, कहता द शेयर होल्डर्स आर लायबल ओनली for the payment of uncalled up capital per share. It means that in case of loss, the private property of the shareholder cannot be utilized for the business. In this way, यहाँ से पढ़ेंगे आप. In this way, यहाँ से भी तब पढ़ेंगे अगर आपको इसका पिछला मीनिंग क्लियर है. In this way, it can be said that the company organization should be selected in respect of business which carries greater risk. जिसमें रिस्क ज़्यादा है, आप कंपनी टाइप, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को ऑप्ट करें. अगर आपको लगता है रिस्क कम है तो यू कैन गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप. फैसिलिटी इन फॉर्मेशन. यार, आप देखिए, सोल ट्रेड को एस्टैब्लिश करने के लिए ज़्यादा कागजी कार्रवाई, गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर कंपनी को फॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत है. ये आपने चैप्टर 2.6 में देखा है. तो लास्ट में देखिए, अ बिजनेसमैन हु इज़ basically not capable of observing more formalities should leave the idea of establishing a company. भाई, अगर आपको ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ना अच्छा नहीं लगता या आप ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ को कोप अप करने के कैपेबल नहीं हो तो कंपनी की तरफ मत जाइए, आप सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाइए. यस, यू कैन गो फॉर पार्टनरशिप और अदर्स. कॉन्टीन्यूटी एंड स्टेबिलिटी. मैंने पहले आपको कई बार एग्जाम्पल दिया कि सोल ट्रेड में आप अपना बिजनेस अपने आगे वाली जनरेशन को अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र कर सकते हो. पार्टनरशिप में ऐसा तब पॉसिबल है अगर आपके को पार्टनर्स आपको कंसेंट दें, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है. आप अपना शेयर किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, अपने शेयर को सेल कर सकते हो. तो देखा जाए, कॉन्टीन्यूटी एंड स्टेबिलिटी जो है वो कंपनी की ज़्यादा है. यानी कि किसी के
मतलब अनसर्टेन मिस हैपनिंग से कंपनी बंद नहीं होती, आप अपना शेयर दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में नहीं है। हेंस फ्रॉम दी, यहाँ से देखिए, हेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉन्टीन्यूटी एंड स्टेबिलिटी द कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैपन टू बी मोर सूटेबल। फिर है टैक्स लाइबिलिटी। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट। द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज मोर एज कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप। कंपनी की लाइबिलिटी टैक्स की ज़्यादा है एज कंपेयर टू सोल ट्रेड। द स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस विल रिजल्ट इन स्मॉल टैक्स लाइबिलिटी. From the point of view, the sole proprietorship business and partnership business are more suitable, useful form of business organization in respect to tax liability, क्योंकि आपको टैक्स का बेसिकली जो प्रेशर है वहाँ कम है. मैनेजरल नीड्स, यार मैनेजरल नीड्स का मतलब है आप कितना बेसिकली स्टाफ एक तरह से अपॉइंट कर सकते हो, कितना ह्यूमन रिसोर्स अपॉइंट कर सकते हो. क्योंकि आपकी सोल ट्रेड में एक लिमिटेड कैपिटल होती है, तो ज़्यादा स्टाफ को बेसिकली आप अपॉइंट करने में, ज़्यादा स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट करने में आपके फंड्स लगते हैं, आपका खर्चा होता है, तो आप उसको अवॉइड करते हैं. ऐसा कंपनी में हमारे पास बहुत एक्सेस फंड होते हैं. देखिए यहाँ पे, द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंड द पार्टनरशिप बिजनेस कैन नॉट अफोर्ड द रेमुनरेशन एंड अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द एक्सपर्ट्स, and experts also do not want to join these concerns in view of the lack of opportunities for future progress. In such case आप कह सकते हो भी company is better. Flexibility. There are many situations in the business when it becomes imperative to bring in certain changes to face some challenges situations or sometimes to maintain or restore the health of the business. Hence the form of business should have the capacity to absorb the change according to change situation. वक्त के साथ ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर आप पॉलिसीज़ को या कुछ चेंज करना चाहें तो वो फ्लेक्सिबली चेंज हो जाए. From this point of view, the sole proprietorship business is more useful in कंपैरिजन विद पार्टनरशिप एंड कंपनी, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में आपका इंडिविजुअल डिसीजन है, जो चेंज करना चाहे आप कर सकते हैं. पार्टनरशिप में तब पॉसिबल है जब बाकी सब पार्टनर कंसेंट होगा, और कंपनी में तो ये बहुत टीडियस है, बिकॉज हम मेमोरेंडम में एक चीज़ लिख कर आए होते हैं, हाउ कैन यू चेंज दिस, ये आपको बताया हुआ है, इट्स टीडियस. स्केल ऑफ प्रोडक्शन. The scale of production plays an important role in the selection of the form of the business. If the scale of production is large and modern techniques are to be used to earn profits, तो इसमें आपको ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करनी है. ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करनी है तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन विल बी मोर यूजफुल एज कंपेयर टू बेसिकली यू कैन से पार्टनरशिप और सोल ट्रेड. अगर आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन छोटा है तो आप सोल ट्रेड को ऑप्ट कर सकते हैं. लीगलिटी कहता, अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूजफुल फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस शुड बी यूजफुल फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू. आप कुछ भी करें वो लीगल होना चाहिए. लास्ट में देखिए, हेंस, यहाँ से हेंस वॉट एवर मे बी द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट शुड बी लीगली सूटेबल. पार्टनरशिप कर रहे हैं, शुड बी लीगली सूटेबल. रॉ तो आप करते ही हैं, लेकिन शुड बी लीगली सूटेबल. नीड ऑफ सीक्रेसी. यार देखो, मैंने आपको पहले बताया, सोल ट्रेड में आप अकेले हो तो सीक्रेसी के चांसेस ज़्यादा हैं. आप सीक्रेसी को मेंटेन कर सकते हो, जो पार्टनरशिप में कम चांसेस और कंपनी में बिल्कुल ही कम है ही नहीं. गवर्नमेंट कंट्रोल. फॉर द बिजनेस विच विश टू बी फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल, द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज द बेस्ट. भाई सोल ट्रेड में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन सबसे कम है और कंपनी में तो बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज कंपनी तो बनती ही गवर्नमेंट की एक तरह से परमिशन से है. देयर इज interference by the government in partnership business and even more government interference in the company organizations because they are registered under such and such act. Conclusion, ये बहुत ज़रूरी है, पढ़िए इसको. The information about above clearly include that the decision to select a form of business organization should be taken very judicially as it is very difficult to change it after it has been selected. आप कोई व्यापार करना चाह रहे हैं, मान लो कपड़े का व्यापार है, कपड़े का व्यापार आप सोल ट्रेड के थ्रू करो कि पार्टनरशिप थ्रू करो कि कंपनी के थ्रू करो, जो भी डिसीजन लो बहुत ध्यान से लो, क्योंकि बाद में इसका यू टर्न एक तरह से इम्पॉसिबल होता है या एक बहुत ज़्यादा लॉस जनरेट करता है. कहता है अगर हमें डिस्टिंग्विश करना हो डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये तीनों हैं, पार्टनरशिप, कंपनी, जॉइंट हिंदू, कोऑपरेटिव और ये सोल ट्रेड. देखा जाए तो चैप्टर 2.1 है, 2.2 है, ये 2.5 है, ये 2 पॉइंट जॉइंट इंटू 2.3 और कोऑपरेटिव 2.4 है. तो ईज ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ सोल ट्रेड ईजीएस्ट है,
पार्टनरशिप ईजी इनफ एज कम्पेयर टू कंपनी, तो वेरी डिफिकल्ट है। जॉइंट हिंदू में तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए ही नहीं, वंस यू आर बॉर्न इन द फैमिली यू आर पार्ट एंड पार्सल। और कोऑपरेटिव डिफिकल्ट, सम लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड। गवर्निंग एक्ट कहता है यहाँ एक्ट कोई अप्लाइड नहीं है, ये 1932 के अंदर रजिस्टर्ड होता है, ये 2013 के अंदर होता है, इसमें हिंदू लॉ एप्लीकेबल है, इसमें बेसिकली दिस पर्टिकुलर 1912 लॉ एप्लीकेबल है। रजिस्ट्रेशन यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, इधर भी ज़रूरी नहीं है, कंपनी में कंपलसरी है, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, और लास्ट यू कैन से कोऑपरेटिव इट इज़ कंपलसरी। दिस वे आउट यू लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ये आपको सारा बताया हुआ है। पाँचों के पाँचों चैप्टर का ये एक तरह से डिफ्रेंसिएशन है कि कौन से क्राइटेरिया पे किस में क्या फैसिलिटी है। वाइंडिंग अप देखिए, पहला है सोल ट्रेड, जब दिल आया तब बंद कर दिया। पार्टनरशिप एट विल, सेम। अंडर द एक्ट बंद होगा, आपका डिसॉल्व तब होगा जब बेसिकली उन सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग आप रूल आउट करेंगे। और ये जो आपका है, दिस इज योर यू कैन से जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस। हेयर ऑन द डिमांड ऑफ ऑल द मेंबर्स, जब सारा फैमिली मेंबर जॉइंटली इसको एग्री करता है तो यू कैन क्लोज इट आउट, और अंडर द एक्ट जो भी नॉर्म्स हैं। बेटे ये लर्निंग मैप है, एज़ यूजुअल आपको बताया गया, ये 2.6 चैप्टर का है, जो फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी था, जिसमें आपको डिफरेंट बेसिकली यहाँ पर ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब। और 2.7 जो आज हमने किया है, दिस इज़ सेलेक्शन ऑफ सेक्शन ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इज सिलेक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ द बिजनेस, और उनका डिफ्रेंसिएशन ये हम अभी कर आए हैं। सो बेटर you should work as guided and make notes of the following basically questions given to you in the homework. That's it. Goodbye.